नमस्ते, मैं हूँ स्वाति और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। खाकी छोड़कर खादी पहनने वाले नेताओं की एक लंबी लिस्ट रही है। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जब वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया तो बात चली कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। वो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल भी हुए लेकिन चुनाव नहीं लड़ पाए। गुप्तेश्वर पांडे भले इलेक्शन न लड़ पाए हों, मगर इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में दो नेता ऐसे हैं जिन्होंने खाकी छोड़ दी और खादी पहनने चले आए। इनमें से एक है नरपतगंज सीट से निर्दलीय प्रत्याशी अखिलेश कुमार, जो डीएसपी रह चुके हैं, और दूसरे हैं राजगीर सुरक्षित सीट से कांग्रेस कैंडिडेट रवि ज्योति कुमार। पुलिस की नौकरी छोड़ नेता बने ये दोनों कैंडिडेट जीते या हारे, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात अखिलेश कुमार की। ये अररिया की नरपतगंज सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े। इन्हें केवल 4,891 वोट ही मिल सके। वोट प्रतिशत में देखें तो अखिलेश कुमार को मात्र 2.44% वोट ही मिल पाए। नरपतगंज सीट से जीत हुई भारतीय जनता पार्टी के जयप्रकाश यादव की। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के अनिल कुमार यादव को 28,610 वोटों के मार्जिन से हरा दिया। अब कौन है अखिलेश कुमार? ये पुलिस अधिकारी रहे हैं, हम आपको बता चुके हैं। 2013 में बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी थी, 9वीं रैंक आई। फिर इन्होंने पुलिस सर्विस ज्वाइन की। 2013 से 2019 तक डीएसपी रहे। 2019 में पुलिस की नौकरी छोड़कर प्रोफेसर बन गए। पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे। समाज सेवा के काम में भी लगे रहते हैं। उन्होंने चमकी बुखार और बाढ़ के वक्त काम करने वाले युवाओं की काफ़ी मदद की थी। बिहार विधानसभा चुनाव की कवरेज के दौरान टीम लल्लन टॉप की अखिलेश कुमार से बातचीत हुई थी, मेरी ही बातचीत हुई थी। पुलिस की नौकरी क्यों छोड़ी, जब हमने ये सवाल उनसे किया तो उनका जवाब था कि मुझे लगा कि क्षेत्र में जाकर लोगों से जुड़ना चाहिए, युवाओं को रास्ता दिखाना चाहिए, क्योंकि युवाओं को गांव में मिसगाइड किया जा रहा है। अखिलेश कुमार का कहना था कि वो पुलिस की नौकरी में रहकर खुद को केवल एक अनुमंडल या किसी एक खास इलाके तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, अपने काम का दायरा बढ़ाना चाहते थे। अखिलेश ने यह भी बताया कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर छात्रों को गाइड करते रहते हैं ताकि वो अच्छी शिक्षा हासिल कर सकें। अखिलेश के मुताबिक उन्होंने खुद कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ाई की है, इसीलिए सुविधाओं के अभाव में पढ़ाई करने वाले गरीब छात्रों का दर्द जानते हैं। बतौर डीएसपी अखिलेश ने पुलिस आपके द्वार नाम की एक योजना पर काम किया। इस इनिशिएटिव की मंशा ये थी कि आम लोगों को किसी काम से पुलिस के पास न जाना पड़े, पुलिस खुद लोगों के घर पहुंच जाए। इस विधानसभा चुनाव में अखिलेश बतौर निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरे। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने अपने लिए सीधे सीधे वोट नहीं मांगा। वो लोगों से कहते थे कि उन्हें जो भी उम्मीदों पर खरा उतरता हुआ उम्मीदवार दिखे उसे वोट दे दें। अपने चुनाव प्रचार में उन्होंने ये भी कहा था कि बिहार चुनाव का सबसे ज़रूरी नारा होना चाहिए पढ़ाई, कमाई, दवाई और हर बिहारी के हक की लड़ाई। अब चलते हैं दूसरे नेताजी की तरफ जिन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ा। इनका नाम है रवि ज्योति कुमार, पार्टी कांग्रेस, विधानसभा सीट राजगीर, और इनको इस चुनाव में वोट मिले 51,143। 2015 के विधानसभा चुनाव में सत्यदेव नारायण आर्य को हराने वाले रवि ज्योति इस चुनाव में आर्य के बेटे कौशल किशोर से 16,048 वोटों से हार गए। सत्यदेव नारायण आर्य फिलहाल हरियाणा के राज्यपाल हैं। कौन है रवि ज्योति कुमार? 2015 में जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ने से पहले रवि ज्योति दरोगा थे, बिहार शरीफ के नगर थाना प्रभारी थे, जब उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने साथ चुनाव लड़ा था। जेडीयू कोटे से चुनाव लड़े रवि ज्योति ने बीजेपी के सीनियर नेता सत्यदेव नारायण आर्य को हराया था। हालांकि बाद में बीजेपी ने सत्यदेव नारायण आर्य को हरियाणा का राज्यपाल बना दिया। पता है, राजगीर की इस सुरक्षित सीट से सत्यदेव नारायण आर्य 1977 में पहली बार चुनाव लड़े। कई बार जीते वो यहाँ से, केवल एक बार 1990 में हारे थे। फिर 2015 में आकर उन्हें हराया रवि ज्योति ने।
दरभंगा में लहरियासराय नाम की एक जगह है, यहीं के रहने वाले हैं रवि। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और दरभंगा से LLB की पढ़ाई की है। रवि ने फेसबुक पर एक बार पोस्ट किया था कि राजनीति से अच्छी सेवा पुलिस सेवा ही थी। उनका वो पोस्ट खूब चर्चा में रहा था, जिसमें उन्होंने पार्टी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया था। हालांकि बाद में इस पोस्ट को 3 साल पुराना बता दिया था उन्होंने। 5 साल विधायक रहे रवि को इस बार नीतीश की पार्टी ने टिकट नहीं दिया। टिकट काटे जाने के बाद उन्होंने फेसबुक पर लिखा था, क्या मैंने 5 साल के दौरान ऐसा कोई कार्य किया जिससे मेरी पार्टी और नेता को लज्जित होना पड़ा? जब यह सीट गठबंधन में भाजपा के पास नहीं गई तो एकाएक जीते हुए उम्मीदवार को बदलने की क्या ज़रूरत थी? खैर, तो जब रवि को JDU से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पाला बदल लिया और कांग्रेस में आ गए। अब वो हार चुके हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता हो तो हमारे साथ जुड़िए। हम फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, ट्विटर पर हैं। आप इन सब जगहों पर हमें लाइक, फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें देखने के लिए इतना कीमती वक्त देते हैं आपका, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।